चरित्र से एवं गार्गी संहिता के युग पुराण से प्राप्त होती है। शुंग वंश की जानकारी, शुंग वंश की जानकारी वानभट्ट रचित हर्षचरित एवं गार्गी संहिता के युग पुराण से प्राप्त होती है। गार्गी संहिता के युग पुराण से प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें आपको मैं बता रही हूँ, अभी लिखना नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ये वानभट्ट के जो लिखी हुई जो पुस्तक हैं हर्षचरित्र या फिर आपको युग पुराण पढ़िएगा तो उसमें साफ साफ लिखा है जो किस तरह से ये पुष्यमित्र शुंग को वहाँ पे एक अच्छा मतलब शासक के रूप में नहीं बताया गया कि क्योंकि एक सेनापति अगर अपने राजा का अगर वध करता है तो किसी भी एंगल से वो सेनापति वफादार हम उसको नहीं मान सकते हैं। भले राजा, सही बात है कि प्रजा भी थोड़ा दुखी थी क्योंकि राज्य का विकास नहीं हो रहा था, लेकिन एक सेनापति के द्वारा एक शासक का वध किया जाता है तो ये चीज़ का जो है वो विस्तार से उसमें वर्णन किया गया है। क्योंकि असल में बात क्या थी कि उस समय जिस समय ये वृद्धर्थ शासक था मगध का, उस समय यूनानियों जो था, यूनानी का शासक जो यानी कि वो हमारे क्षेत्र के तरफ यूनानी बढ़ते आ रहे थे, वो आक्रमण के लिए आ रहे थे और इसके पास कोई भी ऐसी सैन्य क्षमता नहीं थी, इसके पास ऐसी कोई ताकत नहीं थी उस युद्ध को रोक सके। तो पुष्यमित्र भी वहाँ पे देखा कि इससे तो होगा नहीं, अब तो मेरा राज्य भी चला जाएगा। तो वहाँ पे वैसे राजा का वध करना ही उन्होंने उचित समझा, क्योंकि अगर दूसरा राजा नहीं बनेगा, आप देखते भी होंगे कि हम लोग भी हमारा भारत देश, यहाँ का भी जो राजा या शासक या प्रधानमंत्री या यहाँ का सरकार जो हमारे बिहार की सरकार है, तो जब प्रजा त्रस्त हो जाती है, जब प्रजा देख लेती है कि हमारे बिहार का विकास नहीं हो रहा है और यहाँ के मुख्यमंत्री जिन्होंने शुरू से पीढ़ी दर पीढ़ी जो आए और अब तक जो हैं, तो उनको विकास के दर को जो पब्लिक है 5 साल तक देखती है, उसके बाद 5 साल के बाद फिर उन्होंने देखना स्टार्ट करती है कि ये 5 साल में अब तक हमारे राज्य का कितना विकास किया, और उस विस्तार के आधार पे ही जनता भी, प्रजा भी असंतोष हो जाती है, उनमें भी असंतोष की भावना हो जाती है कि ये अगर रहा और 5 साल तो शायद हमारा बिहार ऐसे ही चलता चल रहा जाएगा। क्योंकि हमारा भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है, और इसे विकसित देश बनाने के लिए बहुत समय लगेंगे, शायद कब होंगे भगवान जाने, पता नहीं। तो हर इंसान चाहता है कि जब हमारे राज्य का विकास न हो तो उस जो राजा है या वो सरकार है उसका वहाँ से हटाया जाए, किसी नए सरकार को लाया जाए। जब नई सरकार आएगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे राज्य की तरक्की होगा, ऐसा लोगों का विश्वास होता है। जब वो नया सरकार को चयन करते हैं तो उस वक्त उन लोग को लगता है कि ये शायद विकास करेगा, लेकिन 5 साल देखने के बाद और जब वह बात वहीं पे रहे और कुछ ना हो तो फिर उनमें असंतोष की भावना जागृत होती है। सेम टू सेम यही कहानी हुई थी ये वृद्धर्थ और पुष्यमित्र के बीच। वो भी वहाँ की प्रजा भी देखती आ रही थी, क्योंकि उसका ये अशोक का जो पुत्र था महेंद्र, वो भी इसमें कोई ऐसा दिलचस्पी नहीं ले रहा था। फिर दशरथ एक पुत्र का नाम बताया गया इतिहास में, यानी बहुत सारे ऐसे पुत्र उनके आए, लेकिन किसी ने ऐसा विस्तार नहीं किया। लास्ट में वृद्धर्थ का वर्णन किया गया है। तो वृद्धर्थ की जो लास्ट, अगर मगध का जो शासक के रूप में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो लास्ट शासक था, तो वो लोग मतलब यूनानी आक्रमणकारी के प्रभाव से भी वो लोग सोच रहे थे कि पाटलिपुत्र पे इन लोगों का शासन हो जाएगा और हम लोग यहाँ से। एक चीज़ और लिखिए, शुंग काल के जो लिखे हैं
जानकारी के जो स्रोत लिखे हैं उसमें अभी तक आपने लिखा क्या क्या लिखे हैं? एक और इम्पोर्टेंट बात क्यों कर रहे हो आप? एक और इम्पोर्टेंट बुक है जो है पाणिनि का अष्टाध्यायी। ये भी शुंग वंश के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको सारी राजनीतिक जानकारी शुंग वंश के बारे में मिल जाएगी। एक है पतंजलि का महाभाष्य। चूँकि ये लिखने का आपको मैं लिखा इसलिए रही हूँ कि आप एक तो आपको ये जानकारी मिल रही है कि शुंग वंश को पढ़ना अगर इसको जानकारी चाहिए तो हमें किन किन पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। दूसरी एक और जानकारी आपको मिल जाएगी कि ये राइटर का लेखक कौन है। अगर ये पुस्तक है तो इस पुस्तक का राइटर कौन है, तो एक और जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव में आते हैं जिसमें आपको लेखक का नाम पूछा जाता है, बुक का नाम और बुक से किस लेखक ने इसको, किस राइटर ने इसको लिखा है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। पाणिनि अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य। हमें लगता है क्या ईशान, क्या नाम है आपका? हाँ, तो आप ब्राह्मण हो, राजपूत। लेकिन आप में एक चीज़ मैंने देखा है कि आप संगीत में बहुत ज़्यादा अच्छे से क्या संगीत कैसी कोई ट्रेनिंग ली है आपने? तो सुर ताल का बहुत ही अच्छा नॉलेज है आपको संगीत का, और इसमें हंसने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आप हंस रहे हो। पतंजलि का महाभाष्य नहीं, बहुत अच्छी संस्कृत में इन्होंने जो प्रेयर करते हैं, मुझे लगा शायद ब्राह्मण है और मैं पुष्यमित्र शुंग को पढ़ा रही हूँ आज लेकिन अच्छी बात है। मैंने एक दिन और पढ़ाया था आप लोग कि किसी भी इंसान को अपने जात, ये नहीं कि जात पे ही पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज़ का विस्तार होता रहे कि हमारे पिता ने, हमारे वंशज ने अगर पूजा पाठ करवाया तो उसके भी वंशज, उसकी आने वाली पीढ़ी पूजा पाठ ही कराए, ऐसा नहीं है। या फिर कोई ग्वाला का पुत्र है तो वो दूध ही बेचे, या फिर कोई सोनार का बेटा है तो वो वंशावली नहीं होनी चाहिए इस तरह का। तो कुछ हट के, जैसे कि जो पिता ने किया उस बिजनेस को पिता ने किस मजबूरी में, किस परिस्थिति में किया, लेकिन हर जो उसकी आने वाली जनरेशन है वो थोड़ा हट के उससे कुछ अलग करता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा समाज का नाम तो रोशन होता ही है, साथ साथ हमारे देश का भी नाम रोशन होता है। चलो कुछ और लिख लेते हैं। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। भड़हुत स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने ही किया था। भड़हुत स्तूप जो है, आपका जनरल नॉलेज का यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। भड़हुत स्तूप ये बहुत ही फेमस है, तो इसका निर्माण किसने किया था, तो ये जानकारी आप लोग को होना बहुत ज़रूरी है। भड़हुत हाँ, स्तूप उसमें शुंग द्वारा, यानी शुंग वंश के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग द्वारा बनाया एक भड़हुत है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। पुष्यमित्र शुंग ने
स्तूप होता है उन लोगों का एक, क्या कहें उसको, हिस्ट्री जो है, कभी कभी हिस्ट्री जो होता है वो क्या होता है उसमें घूमने का, देखने का, ये सब चीज़ हिस्ट्री में ज़्यादा नॉलेज मिलती है। अगर आप भ्रमण के द्वारा, अगर आप किसी हिस्टोरिकल स्थल पे जाते हो, किसी हिस्टोरिकल स्थल पे जाते हो और वहाँ पे भ्रमण करते हो, तो जो चीज़ आपने किताब में लिखी या पढ़ी है उससे कहीं अधिक ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी भ्रमण के द्वारा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी हिस्टोरिकल जगह जो होते हैं, जैसे कि राजगीर के जगह, राजगीर में, वैशाली में, फिर यहाँ गोलघर जो पटना में है उसका, फिर चिड़ियाघर, तारामंडल, इस सब का वहाँ पे बच्चों का भ्रमण कराया जाता है ताकि बच्चे कुछ देख कर भी सीख सकें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो किताब में पढ़ने के बाद या पढ़ाने के बाद भी आपके माइंड में नहीं आती है, लेकिन इसे देख कर आती है। और इस चीज़ का जो है जो शिक्षा शास्त्री हैं उस पर बेरूसो, ये सब बहुत विशेष योगदान है, उस पर जोर दे रहे हैं कि अगर आप बच्चों को भ्रमण के थ्रू, भ्रमण के द्वारा अगर आप उनको शिक्षा देते हो या फिर आप उन्हें कहीं ऐसे जगह पे ले जाते हो जिस जगह पे कोई ऐसी हिस्टोरिकल स्थल हो, जैसे कि आप दिल्ली का ताजमहल ले लो या फिर लाल किला जाओ, तो वहाँ पे जो वहाँ की जो बनावट है, वहाँ की जो स्थापत्य कला है, इसके बारे में जानकारी आपको देखकर ज़्यादा आएगी, जो आपको पढ़कर आएगी तो, लेकिन उतना नहीं समझ आ पाओगे। तो भड़भूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया।